हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 7 इंडिया ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर। सो अब उस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इट मीन्स एक्सरसाइज एंड उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि हम ये ट्राई करेंगे दैट कि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स चैप्टर से ही निकालें और इससे आपकी चैप्टर से आंसर लिखने की जो हैबिट है वो भी ग्रूम करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इन 1 सेंटेंस, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द सत्राप्स बिगिन टू फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 31 में। तो पेज नंबर 31 हम निकाल लेते हैं। पेज नंबर 31 ये रहा, नहीं इससे ऊपर है पेज नंबर 31। ओके, पेज नंबर 31 का जो 7.2 पॉइंट है द मौर्य एम्पायर, यहाँ इस पैराग्राफ में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको निकालना है लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको 10th लाइन देखनी है। देखिए यहाँ पे लाइन है, आफ्टर एलेक्जेंडर्स डेथ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगन अमॉन्ग द सत्राप्स ही हैड अपॉइंटेड। तो ये जो लाइन है यहाँ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है दैट सत्राप्स खुद में ही क्यों लड़ने लग गए थे, तो यहाँ से वो आंसर मिल जाएगा। आप लिखेंगे आफ्टर एलेक्जेंडर्स डेथ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगेन अमॉन्ग द सत्राप्स। बस इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे, ये लाइन आप नहीं आएगी। इसके बाद आफ्टर एलेक्जेंडर्स डेथ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगेन अमॉन्ग द सत्राप्स, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर। देन आप अपने क्वेश्चन से लाइन उठा लीजिए, देयरफॉर सत्राप्स वर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। दैट्स इट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा दिया था जो डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा घुमा के दिया था, बट मैंने आपको जैसे बताया था कि चैप्टर के अंदर से ही सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा कैसे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु डिड अशोका सेंड टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अशोका ने किसको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 में मिल जाएगा। पेज नंबर 33 निकालिए। पेज नंबर 33 के राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट लाइन है और लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट पैराग्राफ है वहां मिल जाएगा। अशोका सेंट हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संघामित्रा टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो ये एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में लोग क्या ऑक्यूपेशन किया करते थे। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 के राइट हैंड साइड का जो लास्ट पैराग्राफ है, लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। इसका आंसर होगा, फर्स्टली होगा ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस। आफ्टर दैट आप लिखेंगे ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस लाइक। अदर ऑक्यूपेशंस के बाद यूल राइट लाइक के बाद कार्विंग एंड इंग्रेविंग ऑन आइवरी, वीविंग एंड डाइंग क्लॉथ एंड मेटल वर्क। दैट्स सफिशिएंट, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है तो इतना सफिशिएंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एनिमल्स इंग्रेविंग्स आर फाउंड ऑन द पिलर्स इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 34 में। पेज नंबर 34 निकाल लीजिए। पेज नंबर 34 में आर्ट एंड लिटरेचर वाले पॉइंट में आपका आंसर मिल जाएगा और आंसर होगा
lion, elephant, bulls on these pillars. तो आप आंसर ऐसा लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे एनिमल्स इन विच नहीं आएगा, एनिमल्स इंग्रेविंग्स फाउंड on the pillars erected by emperors includes animals आप लिखेंगे, includes animals के बाद lion, elephant and bull. That's it. इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कैन यू एक्सप्लेन. ये भी ज्यादा लंबा नहीं लिखना है. सत्राप कौन थे आपको एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर आपको पेज नंबर 30 में मिल जाएगा. पेज नंबर 30 आप निकाल लीजिए. पेज नंबर 30. ओके, पेज नंबर 30 के राइट हैंड साइड का फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ से देखिए मैं आपको थोड़ा स्टोरी रिवाइंड कर देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए क्या होता है. अलेक्जेंडर इंडिया में पहुंच तो जाता है और बहुत सारी इंडियन स्टेट्स भी जीत लेता है और फाइनली वो पहुंच जाता है तक्षशिला. अब क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर्स एंड वो पंजाब भी जीत लेता है. होता क्या है, अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं क्योंकि बहुत सारी मेहनत के बाद वो लोग इतना पहुंचे रहते हैं एंड वो स्टे नहीं करना चाहते हैं, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं. इसलिए वो रिवॉल्ट कर देते हैं अलेक्जेंडर के अगेंस्ट एंड दैट्स वाई अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ जाता है. इसीलिए अलेक्जेंडर्स कुछ लोगों को, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है अपनी जीती हुई टेरिटरीज को संभालने के लिए. तो उन्हें ही सत्राप्स कहा जाता है. तो आप लिखेंगे ही देयरफॉर काट के आप लिखेंगे एलेक्जेंडर. थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, मैं यहाँ लिखती हूँ एलेक्जेंडर लिखिए आप. एलेक्जेंडर appointed Greek officers to administer the conquered territories. They were called satraps. ठीक है, आपसे सत्राप्स का मीनिंग पूछा है, इतना सफिशिएंट होगा कि सत्राप्स कौन थे आपने बता दिया यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन. कैन यू एक्सप्लेन सुदर्शन. तो बच्चों जहाँ सुदर्शन की बात आती है, सुदर्शन जैसा आपके चैप्टर में तो कुछ भी नहीं दिया है, बट यदि आपको एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं. सुदर्शन लेक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर से बिल्ड हुआ था. दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है. देन क्वेश्चन नंबर 3, देवा नाम पियादासी. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 33 में. पेज नंबर 33 आप निकालिए. पेज नंबर 33 का लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो आप लिखेंगे इसका आंसर दैट अशोका. आप लिखिए, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ. ही इज लिखा है ना, यहाँ आप लिखेंगे ही की जगह लिखेंगे अशोका. अशोका इज रिफर्ड एज टू काट दीजिए एज देवा नाम पियादासी. ओके, देवा नाम पियादासी. आपने इतना लिख लिया. अब मैं थोड़ा आपको मीनिंग बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये आगे लिखवाऊंगी. एक्चुअली देवा नाम पियादासी अशोका को कहा जाता था उनकी इंस्क्रिप्शंस में. ठीक है, उनकी जो भी इंस्क्रिप्शंस वो करवाते थे स्टोन्स पे, पिलर्स पे, उन सब में उनको कहा जाता था. तो आप इतना लिख लिया आपने दैट अशोका इज रिफर्ड एज देवा नाम पियादासी विच मीन्स beloved of the god and he who looks on with affection. ओके, इसके आगे लिखिए in his, आगे लिखिए, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ. in his pillar edicts and stone inscriptions graved throughout his kingdom.
मैं फिर से बताती हूँ, आप लिखेंगे अशोका, जो यहाँ ही दिया हुआ है, ही की जगह आप लिखेंगे अशोका इज रिफर्ड एज, टू काट के एज देवा नाम पियो पिया दासी, विच मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, एंड ही हु लुक्स ऑन विथ अफेक्शन इन हिज pillar edicts and stone inscriptions engraved throughout his kingdom. Now next question देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अष्टापद. इसका आंसर आपको पेज नंबर 34 में मिल जाएगा. पेज नंबर 34 निकालिए, यहाँ आप अंडरलाइन कीजिए. चेस वॉज कॉल्ड अष्टापद ड्यूरिंग द. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज योर ओपिनियन. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अलेक्जेंडर हैड टू टर्न बैक. नाउ इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 30 में. पेज नंबर 30 निकाल लीजिए. पेज नंबर 30 का राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर ने इंडस रिवर क्रॉस करके तक्षशिला जीत ली थी, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोकल इंडियन किंग्स को भी हरा दिया था और वो पहुंच गए थे पंजाब. एंड उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि उनके जितने भी सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे, बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर चुके थे, सीवियर हार्डशिप. देयरफॉर सब ने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया, एंड दैट्स वाई अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा. तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से. क्रॉसिंग द इंडस river, he reached Takshashila. On the way, he met with forceful opposition from the local Indian kings. He defeated them all and successfully reached the Punjab. However, in this invasion, his army had to suffer severe hardship. The soldiers were eager to go back home. They rebelled against Alexander and he was forced to turn back. इतना आपको लिखना पड़ेगा. आप स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हटा सकते हैं यदि ये बहुत लंबा लगे, बट इतना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतने में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है दैट कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स व कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स इट मीन्स दैट मैंने आपको बताया था ग्रीक किंग्स की जो कॉइन्स होती थी उसके एक तरफ किंग्स अपनी पिक्चर लगवाते थे और दूसरी तरफ एक ग्रीक गॉड की पिक्चर होती थी, प्लस वो अपने नेम्स भी लिखवाते थे जिसे इंडियन किंग्स ने कॉपी कर लिया था. सो नाउ आप पेज नंबर 30 निकाल लीजिए. पेज नंबर 30 का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा. द ग्रीक किंग्स minted characteristic coins. On one side the coin had a picture of the king who had minted the coin, and on the other side a picture of a Greek god. The name of the king was also written on the coin. इतना. Now question number 5 and question number 5 का question number 3 हम देखेंगे. That is Emperor Ashoka decided never to wage war again. मतलब क्यों Emperor अशोका ने ये डिसाइड किया था कि अब वो वॉर नहीं करेंगे या जंग नहीं छेड़ेंगे. सो इसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 32 में. पेज नंबर 31 में थोड़ा आंसर है एंड बाकी का आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 33 में. सो यहाँ से आंसर है अशोका वॉज डीपली मूव्ड बाय द ब्लड शेड्स ऑफ द कलिंगा वॉर. ये आप लाइन लिखेंगे. देन ही डिसाइडेड नेवर टू वेज. देन आप 33 में आ जाइए. वेज अ वॉर अगेन. ही केम टू बिलीव दैट ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस वर द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज. Ashoka wanted to spread these teachings among the common people, and therefore he had pillar edicts and stone inscriptions engraved throughout his kingdoms. इतना sufficient होगा. मतलब ये बताना है कि क्यों वो वॉर नहीं करना चाहते थे, और क्योंकि 5th क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये 5 लाइन्स तो लिखनी पड़ेंगी ही. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. Question number 6. Question number 6 there, describe in your own words. Public welfare works of Emperor Ashoka. Emperor Ashoka ने क्या क्या लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क्स कराए थे,
ये बिल्कुल ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये थोड़े लंबे होंगे। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 में मिल जाएगा। यहाँ से लिखिए, आप लिखेंगे एम्परर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये आएगा पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही मेड प्रोविजंस फॉर फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स, ये आएगा पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट नंबर 3 आएगा, ही बिल्ट मैनी रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज फॉर शेड on both sides of the road, this will be point number 3. Then point number 4 आएगा, he dug wells and built धर्मशालास, ये आएगा पॉइंट नंबर 4। तो ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एम्परर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था हिस्ट्री में गो फॉर पॉइंट्स। मैंने आपको जितने भी लॉन्ग आंसर्स बता रही हूँ, आप सब पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, याद करने में भी इजी होता है, दिखता भी बहुत अच्छा है। तो आप लिखिए पॉइंट्स में। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इतने में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो इतना सफिशिएंट रहेगा। और यदि आप चाहें तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ से लिख सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स ऑफ एम्परर अशोका आर, और उसके बाद भी आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट ऑफ द मौर्य पीरियड। इसका आंसर भी आपको लिखना, और ये भी लगभग 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 34 में मिल जाएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझा देती हूँ, आपको क्या क्या लिखना है। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट पहली चीज़, दूसरा आपको स्पोर्ट्स, दोनों लिखना है। चलिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 34 में। पेज नंबर 34 का राइट हैंड साइड का जो सेकेंड पैराग्राफ है, 2 लाइन सी है, आप लिखेंगे, डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस वर सेलिब्रेटेड इन विलेजेस एंड टाउन्स, पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे, डांस एंड म्यूजिक कंसर्ट्स वर अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट विल बी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आप लिखेंगे, रेसलिंग, बाउट्स एंड चैरियट रेसेस वर पॉपुलर एंड सो वर बोर्ड गेम्स एंड चेस, एंड चेस वॉज कॉल्ड अस्तापत। लेकिन एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ये 4 पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ये आंसर स्टार्ट करना है, means of entertainment and sport of the Maurya period included various things. Means of entertainment and sport of the Maurya period included various things. They are के बाद आप यहाँ से लिखेंगे, different festivals and functions वर सेलिब्रेटेड इन विलेजेस एंड टाउन्स। उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, आप पॉइंट वाइज लिखिए, जैसे 1, 2, 3, इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिए आप, इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट इज डांस एंड म्यूजिक कंसर्ट्स वर अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, पॉइंट नंबर 3, रेसलिंग बाउट्स एंड चैरियट रेसेस वर पॉपुलर एंड सो वर बोर्ड गेम्स एंड चेस वॉज कॉल्ड अस्तापत। इतना सफिशिएंट होगा, इतने में आपको 5 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, या आपको नहीं समझ आए कोई क्वेश्चन, या किसी तरह की भी परेशानी आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको आंसर करूँगी जो भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछें।